को अपने सटीक फायर से बर्बाद कर दिया है। वायुसेना के द्वारा किए गए ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस की वजह से फेवरेबल एयर सिचुएशन हासिल कर ली गई है। इस वजह से थल सेना के ऑपरेशन में हवाई हमले का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इन ऑपरेशंस का फुटेज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस प्रकार भारतीय सेनाएं थल, जल और वायु के द्वारा आक्रमण करके दुश्मन को चारों दिशाओं से बर्बाद कर रही हैं। तीनों सेनाएं अपनी समस्त शक्ति और इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन का दुरुस्त उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। आप अपना ध्यान ब्राउन रिज के दाहिनी किनारे पर डिप्लॉयड 4 रडार्स पर ले जाएं। आपकी सुविधा के लिए ये रडार्स T, W, B और R स्क्रीन से दर्शाए गए हैं। बाएं से दाहिने T से दर्शाया 3D TCR रडार, W से दर्शाया वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति, B से दर्शाया बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार मीडियम रेंज या BFSR MR और R से लॉन्ग रेंज सिस्टम डिप्लॉयड है। इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हायर कमांडर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए एक थल सेना की रेकी एंड ऑब्जर्वेशन चेतक हेलीकॉप्टर को दिशा देने के लिए भेजा गया है। अब आप अपना ध्यान पूरा दाहिने ले जाएं। यहां से 7 किलोमीटर दूर आप धनुष और शारंग गन सिस्टम के फायर को देख सकते हैं, जो आपको फ्लैश के जरिए दिखेगा। ये दोनों गन सिस्टम चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का इस्तेमाल करके विनाशकारी प्रहार से टारगेट ग्रुप 2 को बर्बाद करेंगे। टारगेट ग्रुप 2 पर धनुष और शारंग की भारी गोलाबारी से दुश्मन के फ्यूल डिपो और आर्टिलरी गन पोजीशन का विनाश, धुएं का गुबार और धुएं के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का अहंकार। इन सभी गन्स के फायर का समन्वय भारत में ही निर्मित शक्ति फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज फायर में मौसम की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए मौसम ऐप तथा थल सेना के द्वारा विकसित अनुमान ऐप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शारंग और धनुष स्टोर आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, जिनको फायर करने से पहले गन एरियाज में हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल द्वारा लाया जाता है। इसी का एक उदाहरण आप अपने बिल्कुल सामने दाहिने से बाएं हरकत करते हुए देख सकते हैं। इन्हीं के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित K9 वज्र को इनके पीछे हरकत करते हुए देख सकते हैं। K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल सिस्टम है, जो लड़ाई के दौरान किसी गन टोइंग व्हीकल यानी GTB के बिना टैंक और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ हरकत कर सकता है। इनडायरेक्ट फायर के अलावा आर्टिलरी गन्स डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी इस्तेमाल की जाती हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाहिने ले जाएं। कुछ ही पलों में आप इसका उदाहरण राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे, जहां 3 K9 वज्र तैनात हैं। इनके साथ सबसे बाईं तरफ ग्रीन फ्लैग से दर्शाया गया वाहन कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक्ट कहलाता है, जो इस वेपन सिस्टम के फायर का समन्वय करता है।
ये गन सिस्टम भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है। टारगेट एक्विजिशन करते ही ये गन्स अपने डायरेक्ट फायर द्वारा टारगेट ग्रुप 7 पर दुश्मन के टैंक्स को बर्बाद करेंगी। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 7 पर ले जाएं। स्वदेश निर्मित K9 वज्र हर इलाके में मैकेनाइज्ड फोर्सेस को मैचिंग क्रॉस कंट्री गतिशीलता प्रदान करता है। इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में 38 किलोमीटर, डायरेक्ट फायरिंग रोल में 1 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। उच्च फायर गति से 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र हर फौलाद को भेदने की महारत रखता है। जिसकी अस्थि से वज्र बना ये उस दधीची का अंशदान सब कुछ माटी पर वार दिया। ये उस प्रताप का स्वाभिमान, ये उस प्रताप का स्वाभिमान। हमारी वायुसेना और आर्टिलरी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सटीक गोलाबारी से दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर आप अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं, तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं। इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाई हेडक्वार्टर ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्वॉर्म ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निर्णय लिया है। इन हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, रेकी दस्तों की दी गई सूचना के आधार पर आईसीबी BMP-2 सारथी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा। इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रेकी दस्ते के 3 आईसीबी BMP-2 आगे बढ़ रहे हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम तथा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार करेगा एवं दाहिने वाला BMP मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आने वाली रुकावट को पार करेगा। मॉड्यूलर ब्रिज की यह खासियत है कि इसकी लंबाई जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सामने और थोड़ा बाईं ओर बाएं एक 46 मीटर और दाहिने 14 मीटर का ब्रिज BMP-2 बाएं वाले 46 मीटर के ब्रिज को पार करेगा, जो कि ऐतिहासिक तौर पर युद्ध अभ्यास में पहली बार किया जा रहा है। ये सारे ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय थल सेना की उच्च कॉम्बैट इंजीनियरिंग काबिलियत का बेहतरीन उदाहरण है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां रेकी दस्ते की सूचना के आधार पर आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टुकड़ियां आगे बढ़ती नजर आएंगी। इसमें शामिल सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 3 क्रू और 7 सैनिकों को पूरे कॉम्बैट लोड के साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर स्थापित हैं, जो शक्तिशाली कॉन्कोर्स मिसाइल फायर करने की काबिलियत प्रदान करता है। इसके अलावा 30 मिलीमीटर कैनन भी लगी है, जो तीव्र गति से भीषण गोलीबारी करने में सक्षम है। ये BMP अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करते ही पहले 30 मिलीमीटर कैनन और फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सटीक प्रहार से दुश्मन के टारगेट ग्रुप 3 को ध्वस्त करेंगे। अपना ध्यान
बाईं तरफ ले जाएं, जहां BMP-2 टारगेट ग्रुप 3 पर 30 मिलीमीटर कैनन से फायर कर रहा है। सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु तथाविधम शरासंधरः कश्चित् तथा पार्थो धनंजय। संपूर्ण विश्व के किसी भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समतुल्य कोई धनुर्धर नहीं है। पराक्रम किसी पराकाष्ठा से प्रेरित स्वदेश निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन, जिसका एक दस्ता बाएं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति एवं फौलादी कवच से सुसज्जित एक अति आधुनिक टैंक। इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित ट्विन स्टेबलाइज्ड तथा आर्मर पियर्सिंग एम्युनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में सक्षम है। लड़ाई के मैदान में टैंकों का महत्व हाल में चल रहे युद्धों में साफ उभर के आया है। धूल का गुबार प्रतीक एमपीटी अर्जुन के थार की पावन मिट्टी के प्रति नमन का, वो माटी जिसके कण कण में बहादुरी एवं बलिदान की महक रची बसी है, जिसमें राणा प्रताप का स्वाभिमान है, लोंगेवाला का विजय गान है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाईं तरफ लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां मेन बैटल टैंक अर्जुन अपने मेन गन से और BMP-2 सारथ अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स के संगठित फायर से